गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे भी होंगे और स्वस्थ भी। मैं जीएम श्रीवास्तव आज के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 9 के हिंदी विषय से संबंधित पाठ नाना साहब की पुत्री के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। मैं सबसे पहले इस पाठ का सार समझाने वाला हूं और फिर अंत में मैं कुछ अतिरिक्त प्रश्न बोलूँगा। जो चाहे तो आप अपने अनुसार उत्तर लिखने का प्रयास कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। यह पाठ चपला देवी द्वारा लिखा गया है। इसमें 1857 के क्रांति की कुछ चित्रों को दर्शाने का प्रयास किया गया है और मुख्य रूप से 1857 के क्रांति के नेता धूधू पंत नाना साहब की पुत्री मैना को अंग्रेजों के द्वारा नाना के महलों में ही मार डालने की का हृदय स्पर्शी चित्र इस पाठ में खींचा गया है। कानपुर में भयंकर नरसंहार करने के बाद अंग्रेजों की सेना ने बिठूर जाकर नाना साहब का राजमहल लूट लिया था। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोले से नाना साहब के महल को भस्म कर देने का निश्चय किया। इसके बाद वहाँ महल को भस्म कर देने के लिए तोपें लगाई जा रही थी। तब उसी महल के बरामदे में एक छोटी बालिका आकर खड़ी हो गई। उस बालिका ने बरामदे में खड़े बड़े सेनापति को महल पर तोप बरसाने के लिए मना किया। उस छोटी सी सुंदर बालिका की मुख मुद्रा और छोटे उम्र को देखकर सेनापति को भी दया आ गई और उसने उस बालिका से गुस्से में पूछा कि आखिर तुम चाहती क्या हो। तो उस बालिका ने उत्तर दिया कि क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे, क्योंकि जिन्होंने आपके विरुद्ध शस्त्र उठाए थे असल में वो आपके दोषी हो सकते थे या हो सकते हैं, परंतु इस निर्जीव मकान ने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। सेनापति ने उत्तर दिया कि यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का स्थान है, इसीलिए हमारी सरकार ने इसे विध्वंस करने की आज्ञा दी है तथा मैं अपने कर्तव्य से बंधा हुआ हूँ। मुझे यह महल हर हालत में गिराना ही होगा। बालिका ने फिर प्रार्थना की कि मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसकी रक्षा कीजिए। बालिका ने विनम्रतापूर्वक अपना परिचय दिया कि मैं आपकी पुत्री की सहेली हूँ। आप भी उसके साथ मेरे घर आया करते थे। मैं आपको जानती हूँ, आप जनरल हे हैं। आप भी मुझे अपनी पुत्री के समान ही प्यार करते थे। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी थी। उसकी एक चिट्ठी अब तक मेरे पास सुरक्षित है। यह बात सुनकर सेनापति का ध्यान पुरानी बातों की ओर गया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने उस बालिका को पहचान लिया कि ये वही नाना साहब की पुत्री है। तब उसने उसे बचाने का प्रयत्न करने की बात कही। उस समय वहाँ जनरल आउट्रम आ जाता है और सेनापति से दबाव के साथ कहता है कि नाना के महल को अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया। सेनापति है विनयपूर्वक कहता है कि मैं इसी फिक्र में हूँ, परंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना साहब का महल बच सकता है। तब जनरल आउट्रम कहता है कि गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं। नाना साहब ने अंग्रेजों से बहुत क्रोधित हैं। नाना साहब के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। सेनापति है गवर्नर जनरल केनिंग से इस विषय में तार भेजकर अनुरोध करता है, परंतु लॉर्ड केनिंग का जवाब आता है, लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना साहब की स्मृति चित्र तक मिटा दिया जाए। उसी क्षण जनरल आउट्रम की आज्ञा से नाना का राजमहल तोप के गोले बरसाकर मिट्टी में मिला दिया जाता है। इस संदर्भ में लंदन से प्रकाशित टाइम्स पत्रिका में 6 सितंबर को एक लेख छपा गया था,
जिसमें लिखा गया था कि बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज उस एक दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी जिस पर समस्त अंग्रेजी जाति का भीषण क्रोध है। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस में सर टॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें टॉमस हे ने नाना साहब की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी गई थी। यह निश्चित ही हे के लिए कलंक की बात है, क्योंकि उनको उनको इस बात की फिक्र होनी चाहिए थी कि अंग्रेजी शासन क्या चाहती है। खैर, उसके बाद हमारे मत से, यहाँ अंग्रेज़ों ने कहा, हमारे मत से नाना के सभी परिजनों संबंधियों को मार डाला जाए तथा नाना की पुत्री मैना को फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। ये अंग्रेज़ों का मत था कि ऐसा किया जाना चाहिए। सन 1857 के सितंबर में महीने की आधी रात के समय एक बालिका स्वच्छ उज्ज्वल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नावेश, मतलब जो ढह गया था महल, उसी महल के ढेर पर बैठी रो रही थी। वहीं पास में जनरल आउट्रम और उसकी सेना भी ठहरी हुई थी। कुछ सैनिकों के साथ रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनकर आउट्रम वहां पहुंचा और बोला कि यह नाना साहब की लड़की मैना है। निडर साहसी मैना को गिरफ्तार कर लिया और कानपुर के किले में लाकर कैद कर दिया गया। मैना ने जी भरकर रोने की इजाज़त मांगी, परंतु उस पत्थर दिल जनरल ने उनकी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं होने दी। उस समय इतिहासकार चिटनिस के समाचार पत्र बाखर में यह प्रकाशित हुआ था कि कानपुर के किले में नाना साहब की पुत्री मैना धधकती आग में जलकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत भाव से उस बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। बच्चों, यह था नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया पाठ का सार। अब जैसा कि मैंने कहा था कि आपको मैं कुछ अतिरिक्त प्रश्न बोलूँगा, तो अतिरिक्त प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। पहला प्रश्न है, सेनापति हे दुखी क्यों हो गए थे? एक बार फिर से मैं दोहराऊंगा, सेनापति हे दुखी क्यों हो गए थे? दूसरा प्रश्न है, बालिका मैना ने किस प्रकार अपने महल को बचाने का प्रयास किया? मैं फिर से दोहराऊंगा, बालिका मैना ने किस प्रकार अपने महल को बचाने का प्रयास किया? और आखिरी प्रश्न है, जनरल आउट्रम के आदेश पर अंग्रेज सिपाहियों ने क्या किया और उन्हें किस बात पर आश्चर्य हुआ? मैं फिर से दोहराऊंगा, जनरल आउट्रम के आदेश पर अंग्रेज सिपाहियों ने क्या किया और उन्हें किस बात पर आश्चर्य हुआ? बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप अपने विचार से लिखिए अथवा इस पाठ के सार को ध्यान से सुनकर इसका उत्तर उसमें ढूंढने का प्रयास कीजिए। अभ्यास के प्रश्न तो आप लोगों को लिखने ही हैं, साथ ही साथ अगर इस प्रश्न के उत्तर भी लिखें तो एक अच्छा अभ्यास सिद्ध होगा आपके लिए। तो बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।